करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उस स्टोरी का नाम है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं और कई अलग अलग फॉर्म में सभी लोग सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइस का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे अब। तो हमारी स्टोरी में 3 मुख्य पात्र हैं या फिर मुख्य कैरेक्टर हैं, जिसमें है हमारा प्रिंस, दूसरा है मिनिस्टर का बेटा, तीसरा है मर्चेंट का बेटा, चौथा है थीप और पांचवा है विलेज का चीफ और एक हमारा पैरट भी है इसमें। तो हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी में हमारे 3 लड़कों की कहानी है जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं और महल में रहते हैं। बट इनके पेरेंट्स इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये पढ़ाई में और बाकी कामों में काफ़ी पीछे रहते हैं। तो इसलिए इनके मम्मी पापा इनको वार्न कर देते हैं और इनको चेतावनी दे देते हैं कि अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो हम आपको महल से बाहर कर देंगे। तब ये तीनों मित्र एक जगह पार्क में बैठकर सोचते हैं कि अब हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो सब लोग आपस में आइडिया शेयर करते हैं। उसके बाद एक कॉमन आइडिया आता है जिस पर सब लोग सहमत हो जाते हैं कि इनके महल से कुछ दूरी पर आगे जंगल में पहाड़ियों में कहीं पर आपका जेम्स या फिर हीरे वगैरह रखे हुए हैं। अगर वो हीरो को ये ढूंढ लाएंगे तो हीरो से इनकी कहानी ज़िंदगी की बदल जाएगी। तो हम उसी पर बात करते हैं। तो इसमें ये लोग फिर बाद में हीरो की तलाश में पहाड़ी वाले इलाके में चलते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद इनको क्या है, हीरे मिल जाते हैं। जब हीरे मिल जाते हैं तो हीरे मिलने के बाद ये आपस में सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से हीरे लेके निकले जंगल में तो हमें चोर लोग मार सकते हैं और हमसे ये सारी चीज़ें छिना सकते हैं। तो फिर बाद में मर्चेंट का बेटा इनको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हीरो का भी अपने पेट में निगल लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो हीरे जो है सेफ रहेंगे और कोई हमें फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई कुछ करता भी है तो उसको हीरे नहीं मिल पाएंगे। तो इसके बाद जब ये बातें कर रहे होते उसी वक्त एक चोर जो है झाड़ियों में बैठ के इनकी बात को सुन रहा होता है। तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि इनको मारकर मैं इनसे हीरे ले सकता हूँ। तो वो इनके साथ शामिल हो जाता है ये कहते हुए कि मैं जंगल में अकेला हूँ तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ क्या। तो ये लोग क्या है इतने समझदार नहीं होते तो उसको साथ में ले लेते हैं। तो जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जंगल पार कर रहे होते हैं, तो उसी बीच वहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक आपका गांव पड़ता है। तो वहाँ गांव में ये थोड़ा रुक जाते हैं। तो गांव में रुकने के बाद वहाँ का मुखिया जो होता है उसके पास एक तोता होता है। वो तोता जो है बोलने वाला तोता होता है। वो सारी बातें गांव के उस चीफ को बता देता है। तो फिर चीफ के मन में भी लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मैं इन चारों को मारकर वो हीरे ले लूँगा। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या है, इनको रात में जेल में बंद कर देता है और इनसे बोलता है कि सुबह आपको मारकर मैं आपसे हीरे निकाल लूँगा पेट में से आपके। तो फिर ये सोचते हुए इसमें जो चोर होता है उसका मन बदल जाता है। वो सोचता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, बट इन बच्चों की ज़िंदगी को मैं खतरे में क्यों डालूँ। तो वो क्या करता है कि वो जब सुबह होता है तब वो चीफ से, गांव के प्रधान से ये बोल देता है कि वो हीरे जो है इसने अपने पेट में निकल लिए हैं, तो आप मेरे को मारकर हीरे ले सकते हो। तो जब वो ये बोलता है तो वो प्रधान जो होता है इसका पेट चीर के देखता है तो उसमें उसको हीरे नहीं मिलते हैं। तो जब हीरे नहीं मिलते तो वो सोचता है कि मैंने एक इनोसेंट को मार दिया। तो वो सोचता है कि उसने गलत डिसीजन लिया। तो इसीलिए फिर क्या है, वो जो है इन तीनों लोगों को छोड़ देता है, इन दोनों को छोड़ देता है। तो उसके बाद ये अपने महल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इनके माता पिता खुश हो जाते हैं और इनकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। बट उसके बावजूद भी इनको इनके साथ में जो चोर आया था उसकी कुर्बानी हमेशा दिमाग में रहती है कि उसी की वजह से, उसी के बलिदान की वजह से ये सफल हो पाए। तो ये हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑलवेज रिमेंबर इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट वॉट वी टेक अप बट वॉट वी गिव अप दैट मेक्स अस रिच। यानी कि कहानी का मॉरल हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।